कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का आज काव्य खंड और इस काव्य खंड का पहला पाठ है कबीरदास जी द्वारा लिखा गया है। कबीरदास जी का जन्म 1398 में काशी यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मुख्य रचनाएं साखी, सबद और रमैनी हैं। यह निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानमार्गी शाखा के प्रवर्तक कवि हैं। इनकी रचनाओं को बीजक संग्रह में प्रामाणिक माना जाता है। इनकी जो साहित्य लिखने की भाषा है उसमें हिंदी भाषा तो मूल रूप से आई है, साथ ही साथ में तत्सम, तद्भव, सभी प्रकार के देशज शब्द, विदेशी यानी अरबी, उर्दू, फारसी, इन शब्दों का भी इनकी रचनाओं में समावेश हुआ है। प्रस्तुत पाठ साखिया में मुहावरेदार शैली का प्रयोग हुआ है। अलंकार की दृष्टि से रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार और उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। साथ में श्लेष अलंकार भी इसमें दिखाई देता है। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाए। यहाँ मान सरोवर शब्द का अर्थ है जो कैलाश पर्वत के निकट ही एक पवित्र झील है, जिसको हम धार्मिक झील भी मानते हैं। और सुभर माने स्वच्छ भी होता है और अच्छी प्रकार से भरा हुआ। यह शुभ्र का ही बिगड़ा हुआ रूप है। हंसा माने हंस, जो तालाब में रहा करते हैं, सरोवरों में रहा करते हैं। केली माने खेलना। यहाँ मुक्ता फल का अर्थ है मोती और दूसरा मुक्ता का अर्थ है मुक्त होकर के, स्वतंत्र होकर के। चुगे का चुगना, उड़ी माने उड़ना, अनत माने अन्यत्र, यह भी तद्भव रूप है। न माने नहीं, जाहि माने जाना। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जल से भरे हुए मन रूपी सरोवर में साधक रूपी हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। वे मुक्त भाव से मानसरोवर के जल में से मुक्ति रूपी मोती चुग रहे हैं। उन्हें जल क्रीड़ा में इतना आनंद आ रहा है कि अब वह इस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर नहीं जाना चाहते। इसको हम सामान्य अर्थ में यह समझेंगे, जिस प्रकार एक हंस सरोवर में बैठकर या सरोवर में तैरता हुआ अपने सुख साधनों को वहीं प्राप्त कर लेता है और उसका मन उड़ करके दूसरे स्थान पर जाने को नहीं करता, उसी प्रकार से एक भक्त भी अपने मन रूपी सरोवर में ईश्वर की भक्ति निरंतर करता जा रहा है। अब उसको यह प्रतीत होता है कि उसे मोक्ष मिलने वाला है, इसलिए वह उस स्थान पर बैठकर ही ईश्वर की आराधना कर रहा है और वह दूसरी जगह जाने की चाहत नहीं रखता। ऐसे ही दूसरा है प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। मैं किसी सच्चे प्रभु प्रेमी को ढूंढने निकला, परंतु बहुत प्रयास के बाद भी मुझे कोई ईश्वर प्रेमी नहीं मिला। यानी प्रेमी मिले न कोई। अगला है प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। यदि मुझ जैसे सच्चे ईश्वर भक्त को कोई दूसरा सच्चा ईश्वर भक्त मिल जाए तो सभी प्रकार के विष अमृत में बदल जाए या सभी प्रकार के भ्रम दूर हो जाए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारे। यहाँ कवि कहते हैं कि हे ज्ञानी लोगों, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी आसन बिछाकर निश्चिंतता से चलो। यह संसार तो उस कुत्ते के समान है जो हाथी को चलता देखकर व्यर्थ ही भौंकता रहता है या
झक मारकर भौंकता रहता है। अब इसका आशय इस प्रकार समझेंगे कि प्रभु प्रेमी या साधक को दुनिया की निंदा की चिंता नहीं करनी चाहिए। उसे निर्भय होकर ईश्वर भक्ति के मार्ग पर बढ़ना चाहिए। इस संसार में कुछ ऐसे लोग हैं जो अकारण ही ईश्वर भक्त पर तंज कसते हैं, और ऐसे लोग तो संसार में कुत्ते के समान है। वह उनका भौंकना झक मारने के समान है। पखापखी के कारणे सब जग रहा भुलान। यह सांसारिक जनों के लिए कवि द्वारा कही गई बात है कि ईश्वर के स्वरूप आदि के विषय में लोग तर्क वितर्क के चक्कर में पड़कर ईश्वर की भक्ति करने के मुख्य उद्देश्य से भटक गए हैं। परंतु वही सच्चा संत है जो निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन करे। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाए कहे कबीर, जो जीवता जो दुह के निकट न जाए। शब्दों के अर्थ हैं मुआ मने मरा, कही मने कहे, खुदा मने मुसलमान कहते हैं खुदा और हिंदू कहते हैं राम। जीवता शब्द का अर्थ है जीवित रहता, दुह का अर्थ है दोनों, और निकटी का अर्थ है समीप। यह निकट शब्द तद्भव शब्द है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाए। हिंदू लोग तो राम राम कहते रहते हैं, यानी वह अपने आराध्य की प्रशंसा में राम राम कहते हैं, जबकि मुसलमान खुदाए और मुसलमान कहते हैं कि मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। हिंदू कहते हैं मेरा राम बड़ा है। अब कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये दोनों मेरा राम और मेरा खुदा करते हुए दोनों जाति के लोग मर गए हैं, क्योंकि ये राम और खुदा की रट लगाते हैं। परंतु कबीरदास जी कहते हैं कि कहे कबीर, जो जीवता जो दुह के निकट न जाए। वास्तव में वही व्यक्ति जीवित माना गया है जो इस प्रकार के भेदभाव की भावना अर्थात राम अथवा खुदा की दुविधा से दूर रहें और सच्चे मन से एक परमब्रह्म परमेश्वर की आराधना करें। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। यहाँ जीम शब्द का अर्थ है भोजन करना, चून शब्द का अर्थ है आटा, और मोट शब्द का अर्थ है मोटा। भया शब्द का अर्थ है हो गया। राम ही हिंदुओं के प्रवर्तक हैं तो राम हो गए, और रहीम मुसलमानों के प्रवर्तक हैं। ये काबा और काशी ये क्रमशः मुसलमानों और हिंदुओं के तीर्थ स्थल हैं। अब काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम। अब मेरे लिए राम और रहीम दोनों बराबर हैं। कबीरदास जी अपनी बात कह रहे हैं। इस प्रकार मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम, जिसे मैं मोटा आटा समझकर अखाद्य समझता था या खाता नहीं था, वही मेरे लिए अब बारीक मैदा हो गया, और अब मैं उसे आराम से बैठकर खा रहा हूँ। कहने का आशय यह है कि जब राम और रहीम, काबा और काशी एक जैसे हैं तो मैं अलग अलग देवताओं की आराधना क्यों करूं? अब मुझे यह समझ में आ गया है कि समस्त संसार में एक ही परम ब्रह्म परमेश्वर है, इसलिए मैं आराम से बैठकर उस एक परम ब्रह्म परमेश्वर की आराधना कर रहा हूँ। साखी का अंतिम दोहा है, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरो, साधु निंदा सोए। यहाँ जन्मिया शब्द का अर्थ है जन्म लेने वाला या पैदा होने वाला, और करनी शब्द का अर्थ है कार्य क्रियाकलाप, और सुबरन शब्द का अर्थ है यहाँ सोना। कलश मन होता है घड़ा, और सुरा मन शराब। कि ऊंचे कुल का
जन्म याजे करनी ऊंच न होय। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि मनुष्य ने किसी उच्च कुल में जन्म लिया है किंतु उसके कार्य करनी माने कार्य या कर्म ऊंचे नहीं हैं तो उच्च कुल में जन्म लेने का कोई लाभ नहीं है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से सुवर्ण कलश सुरा भरो साधु निंदा सोय। सोने का कलश यदि सुरा माने शराब मदिरा से भरा हुआ हो तो साधु लोग ऐसे स्वर्ण कलश की निंदा करते हैं। तो यहाँ आशय यह है कि कोई भी व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेने से श्रेष्ठ नहीं होता बल्कि अपने कार्यों से श्रेष्ठ माना जाता है।